क्या आपके घर में भी बिना बात के क्लेश होता है? बनी बनाई बात ऐन मौके पर बिगड़ जाती है, या फिर पैसा घर में टिकता ही नहीं? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। आज मैं आपको लोहे की एक छोटी सी कील का ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके घर को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। अगर आज आपने यह उपाय नहीं किया तो पछताना पड़ सकता है। आज मैं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठा तो मुझे सिर्फ 4 अक्षर सुनाई दिए। तुम्हारी जान को खतरा है। सिर्फ 4 अक्षर। और ये 4 अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं थे, ये एक डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी थी जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इतना गहरा और डीप में जाने के लिए, डीप में सोचने के लिए कि ऐसा क्या है कि मेरे व्यूवर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब मैंने दोबारा से मेडिटेशन करना शुरू किया और इस रीजन से कि ये 4 अक्षर किस चीज के लिए हैं, ताकि मेरे व्यूवर्स पर कोई विपत्ति, कोई बाधा, कोई मुश्किल, हमारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ना गिर पड़े, इसलिए मैंने दोबारा से मेडिटेशन करना शुरू किया। और माँ बगलामुखी का, शिव शक्ति का नाम लेकर जब ध्यान किया तो पता चला कि ये एनर्जी एक ऐसी छोटी मोटी नॉर्मल सी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी बहुत ही घातक है, जो कि मेरे व्यूवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तो इसलिए ये रीडिंग जिस भी व्यूवर्स के पास पहुंचे, मुझे नहीं पता ये रीडिंग कहाँ कहाँ तक जाने वाली है, लेकिन जहां तक भी और जिसके पास भी आज ये रीडिंग जाने वाली है, सोच लेना ये एक डिवाइन एनर्जी है जो आपके पास, आपके सामने इस रीडिंग का आना बहुत जरूरी था। और यूनिवर्स का ये एक संदेश है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों में इस रीडिंग का पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपने कुछ उपाय कर लिए जो मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, तो शायद ये विपत्ति आपकी टल भी सकती है। व्यूवर्स, सबसे पहले मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके सभी कामों में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। पहली एनर्जी है जो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, वो है घर का मुख्य द्वार, आपके घर का मेन डोर। व्यूवर्स, यह वह जगह है जहाँ से खुशियाँ भी आती हैं और नेगेटिविटी भी आती है। तो यहाँ जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि लोहे का संबंध शनिदेव से है। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार लोहा शनिदेव और हनुमान जी की शक्ति से जुड़ा होता है। यह किसी भी बुरी नजर, टोने टोटके और प्रेत बाधा को घर की चौखट पर ही रोक देता है। यह एनर्जी, अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो यह नेगेटिव एनर्जी आपके घर के द्वार पर भी आ चुकी होगी। तो आपको इसे निजात पाने के लिए जो मैं सामग्री, जो मैं तरीका, जो मैं नियम अभी बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इस रेमेडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर यह रीडिंग आपके पास नहीं आती तो रियल में यूनिवर्स आपको ये रीडिंग नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो आई एम श्योर ये रीडिंग यूनिवर्स ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजी है ताकि जो नेगेटिव एनर्जी आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी है, उस नेगेटिव एनर्जी को इस रीडिंग के द्वारा हटाया जा सके। तो आपको करना क्या है, 1 या 4 बिना किसी तरह इस्तेमाल की हुई नई लोहे की कील लेनी है, जिसको कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया है। एक ले सकते हैं या फिर 4 कील ले सकते हैं लोहे की, और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। इसके बाद आपको यह उपाय केवल शनिवार या मंगलवार की शाम को ही करना है। आपको करना क्या है, लोहे की कील को थोड़े से सरसों के तेल में डुबोए, और सरसों का तेल ध्यान रहे इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए। इसे हनुमान जी या शनिदेव के चरणों का सिंदूर लगाएं। इसे अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर ऊपर की ओर या फिर चारों कोनों में गाड़ दें, ठोक दें। लेकिन यूनिवर्स मुझे एक एनर्जी दे रहे हैं जो मुझे बार बार बता रही है कि इस कील को गाड़ते समय आपको क्या करना है। ये कील गाड़ते समय आपको 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम शम शंकराय नमः, ओम सन शंकराय नमः, या फिर हनुमान चालीसा का मन ही मन जाप करना है। व्यूवर्स, अगर मैं आपको चेतावनी बताऊं और इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको सावधानी
दूं तो आपको करना है, ध्यान रखें, अगर आप यह उपाय गलत दिन करेंगे या फिर किसी भी दिन करेंगे, जो दिन मैंने आपको बताया है उसी दिन आपको इसे करना है, अन्य किसी भी दिन आपको ये रेमेडी नहीं करनी है। इस रेमेडी को सिर्फ और सिर्फ शनिवार या मंगलवार की शाम को ही करना है, नहीं तो आप पर ये वापस से बुरा इफेक्ट कर सकती है। जंग लगी हुई पुरानी कील का इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। कील बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सरसों का तेल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। चौखट पर कील गाड़ने के बाद बार बार उसे छुएं नहीं और ना ही उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़नी चाहिए। ये सिर्फ उस टाइम करना है जहां आपके अराउंडेड कोई भी व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके अराउंडेड होगा उसकी भी पूरी नज़र इन कीलों पर लग सकती है और उनकी नज़रों की नेगेटिव एनर्जी इन पर लग सकती है, जिससे ये फिर आपके घर की दीवार पर आने वाली जो बाधा है उसको दूर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ आप होने चाहिए, आपकी कील होनी चाहिए और आपकी सरसों का तेल होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, तब ये उपाय आपको करना है। व्यूवर्स, यहाँ यूनिवर्स की जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ निकल कर आ रहा है। जैसे ही आप अपने ही घर की एनर्जी ब्लॉक दूर करेंगे, खुशियों के रास्ते तुरंत खुलेंगे। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो और आपको लगता है कि ये रीडिंग सच में यूनिवर्स ने आपके लिए ही भेजी है, क्योंकि आपके दरवाजे पर भी इस तरह की नेगेटिविटी अगर आ चुकी है और आपको लगता है कि काफ़ी समय से आप इस तरह की नेगेटिविटी से परेशान हैं, घर में कलह क्लेश, पैसे की तंगी या घर में बार बार बीमारी का आना, आपके परिवार के सदस्य आपस में झगड़ते हैं या फिर किसी भी प्रकार से एक दूसरे को उल्टा जवाब देते हैं या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो सच मानिए रियल में ये एनर्जी, डिवाइन पावर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही थी। हजारों करोड़ों व्यूवर्स मोबाइल पर ये रीडिंग गई होगी, लेकिन जिसने डिवाइन पावर को क्लिक करने को कहा होगा, सिर्फ और सिर्फ यह एनर्जी उसी ने क्लिक की होगी, यह रीडिंग उसी ने क्लिक होगी की होगी। तो व्यूवर्स, आज की ये थी रीडिंग। अपने आप अपनों के साथी से शेयर कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और जो मैंने उपाय बताया है उसे जरूर कीजिए, ताकि उनका असर, नेगेटिव असर आपके और आपके परिवार पर बिल्कुल भी ना आ पाए। अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करना है। तो व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग। कल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जब भी यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे, यूनिवर्स मुझे मैनिफेस्ट में बताएंगे कि किस व्यूवर्स के लिए कौन सी एनर्जी जानी चाहिए, कल मैं उसी एनर्जी पर रीडिंग बनाऊंगा, क्योंकि हम टैरो रीडर को पता नहीं होता कि कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी कब आती है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ तभी पता चलता है। लेकिन आज के लिए मैनिफेस्ट मेरा यही था और कल के लिए जो मैनिफेस्ट होगा वो रीडिंग आपके पास जरूर पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इस रीडिंग को शेयर करना है, ताकि अपनों के साथ आप इसे शेयर कर पाएं और आपका भी भला हो सके और अपने रिलेटिव, अपने परिवार का भी भला हो सके। तो व्यूवर्स, में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके लिए इस चैनल की हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। लेकिन कमेंट में जय शनिदेव, जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड ब्लेस यू।